हम विषम भिन्न को तो मिश्र भिन्न में हम बना लेते हैं चित्र के माध्यम से। यदि मान के चलो कि मिश्र भिन्न दिया हो और इसको हमको विषम भिन्न में चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि प्राइमरी के बच्चे, प्राथमिक शाला में हम चित्र के माध्यम से ही बच्चों को समझाते हैं कि चित्र के माध्यम से इसको विषम भिन्न में हम कैसे बनाएंगे। तो साथियों, आज का जो वीडियो है इसको हम विषम भिन्न में कैसे परिवर्तित करें चित्र के माध्यम से, हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं हर की बात करता हूँ। कोई भी भिन्न को यदि जब हम देखते हैं तो हम सबसे पहले हर देखते हैं। हर हमेशा संपूर्णता को बताता है। यहाँ तो इस बात को बता रहे हैं कि कोई वस्तु है जो 3 भाग में है। कोई वस्तु है जिसको कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। और 3 भाग में कितनी वस्तुएं हैं? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, कहने का मतलब 2 वस्तुएं हैं। और 1/3 ये है, कहने का मतलब कि यहाँ 3 वस्तुओं का उपयोग किया गया है। चलिए हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो 3 भाग में हमको कोई वस्तु बनाना, मान के चलो एक ब्रेड है, हम ब्रेड लेते हैं। ये हमने ब्रेड लिए और ये कितने भाग में हो गई है? ये 3 भाग में हो गई। फिर हमने एक ब्रेड और लिए, ये भी हमारे 3 भाग में हो गई। एक ब्रेड हम और लेते हैं और इसको भी हम 3 भाग में बनाते हैं, ये 3 भाग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, कहने का मतलब ये 2, ये हमारी 2 हो गई, ये 1 हो गई, और ये हमारी कितनी वस्तु हो गई? ये 2 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमको 1/3 बनाना, मतलब कहने का मतलब कि कितने भाग हमको लेना है? इसमें से सिर्फ 1 भाग लेना है। ठीक है, अब हम गिनते हैं कि कितने भाग का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 भाग का उपयोग किया गया है। कहने का मतलब इसका अंश कितना होगा? 7 होगा। और प्रत्येक जो वस्तु है कितने भाग में बटी हुई है? 3 भाग में बटी हुई है। तो कहने का मतलब 2 सही 1/3 को हम चित्र के माध्यम से जब हम बताएंगे तो वो हमारा इस प्रकार से हम बताएंगे और ये हो जाएगा हमारा 7/3। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और शाला के बच्चों को यदि आपको इसको समझाना हो तो आप बिल्कुल चित्र के माध्यम से ऐसे समझाएं, तो बच्चों को एकदम बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है कि हम वैसे भी कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हम 2 सही 1/3 को अक्सर बताते हैं कि इसमें गुणा कर दो, इसको जोड़ दो, ये तो एक तरीका है। मगर प्राइमरी स्तर में हमको एक एक बातों को उनको समझाना पड़ता है। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।